हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप एआई को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, ठीक है। आप क्लास 9th में या 10th में, ये दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में इसकी 5 कंपोनेंट हैं। आप कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर स्टेज कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो 5 क्या क्या है? सबसे पहला इसमें क्या है? प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। दूसरा है डाटा एक्वाजिशन, थर्ड है डाटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ मॉडलिंग और लास्ट है इवोल्यूशंस, ठीक है। ये आपकी 5 स्टेज है, जिसको हम बहुत ही ब्रीफ में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपको हेल्पफुल करें या आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि आप कंपोनेंट आप भी आपसे पूछे जा सकते हैं और 5 स्टेज करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ठीक है, या फिर व्हाट आर द 5 स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम 5 कंपोनेंट को पहले ही देख चुके हैं। तो 5 कंपोनेंट में जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉब्लम स्कोपिंग, ये होता क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम आप सभी जानते होंगे, समस्या, ठीक है। स्कोपिंग, प्रॉब्लम का क्या दायरा है, क्या स्कोप है, ठीक है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें द प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हम किस तरह से प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है सेकंड, डाटा एक्वाजिशन, ठीक है। डेटा एक्वाजिशन क्या होता है? कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, ठीक है, कलेक्ट करना। आप इसमें एआई में डेटा के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि डेटा क्या होता है। कलेक्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। एक्यूरेट, सही, ठीक है, सही डेटा को इकट्ठा करना। और रिलायबल कहते हैं जिसे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय डाटा। तो ऐसे डेटा को इकट्ठे करने को डाटा एक्वाजिशन कहा जाता है, जहाँ पर एक आप सही और विश्वसनीय डेटा को इकट्ठा कर सकें, ठीक है। डेटा हम कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, हमें कहाँ से डेटा प्रोवाइड हो सकता है, वो सब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपसे सिंगल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डेटा डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है डेटा एक्वाजिशन में और डेटा एक्सप्लोरेशन में, दोनों में आपसे डिफरेंस ही पूछा जा सकता है। तो इसे आप कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखिए, ठीक है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? अरेंजिंग द डेटा, डेटा को अरेंज करना, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत सारा डेटा तो मिल गया है, लेकिन आप उसे अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली आपको डेटा को अरेंज करना है, नॉर्मल तरीके से आपको डेटा को अरेंज करना है। आप मान लीजिए कि डेटा में आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर अनऑर्डर्ड नंबर है, कोई भी नंबर कैसे भी दिया हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है उनका, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अरेंज करेंगे तो आप एक ऑर्डर में, एक क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो डेटा को सही तरीके से अरेंज करने को ही डेटा एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, ठीक है। वो आप ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं या टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। सेकंड लास्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? क्रिएटिंग मॉडल, ठीक है। मॉडलिंग से पता चल रहा है कि मॉडल को क्रिएट करने के विषय में। तो क्रिएट करना, मॉडल्स को क्रिएट करना फ्रॉम द डेटा, ठीक है। डेटा के मॉडल को इसमें क्रिएट किया जाता है। लास्ट है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूटिंग द प्रोजेक्ट। अब आपने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, सारा काम कर लिया, लास्ट में आप उसे इवोल्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें गलतियां हैं, क्या सही है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है इवोल्यूटिंग द प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे आप इवोल्यूट करें, पता करें। चलिए, इन 5 जो आपकी स्टेजेस हैं, इन्हें हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ताकि आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, क्रिएटिंग अ बर्थडे कार्ड,
मान लीजिए आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए, ठीक है, आपको कोई कार्ड क्रिएट करना है, कार्ड बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो ठीक है, तो आप उसके बर्थडे के लिए कार्ड बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप कार्ड बनाएं, उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो चेकिंग, सबसे पहले आप चेक करेंगे द फैक्टर्स लाइक बजट। सबसे पहले आप अपना बजट देखेंगे, ठीक है, कि आपको उसमें कितना खर्चा आएगा। जो आप कार्ड बनाने जा रहे हैं आपका बजट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में विच विल हेल्प अस डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद में आपको आपका सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट। जो भी आप जिस पर वर्क कर रहे हैं उसको आप समझेंगे कि उसे कैसे किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप करेंगे? एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब क्या है? एक्वायरिंग डेटा, आप डेटा को इकट्ठा करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। आप अलग अलग तरह से डेटा को इकट्ठा करेंगे, लाइक ऑनलाइन, आपका सोर्स ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। आप जानते होंगे जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, ठीक है। विद फ्रेंड्स, या फिर अपने दोस्तों से आप पूछते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। फॉर डिजाइनिंग, क्या आप सर्च करेंगे कि आपको कार्ड की किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। डिजाइन और आइडियाज़ को आप इकट्ठा करेंगे ऑनलाइन हेल्प लेकर, या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं। मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द गैदर्ड डेटा। अब आपने जो कुछ भी चीज़ें इकट्ठी की हैं, कलेक्ट की हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, उसकी आप एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे? क्रिएटिंग या मॉडलिंग, ठीक है। आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, आपने ये देख लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपने इकट्ठी कर ली। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? क्रिएटिंग या मॉडलिंग। फिर आप एक कार्ड को क्रिएट करेंगे या उसकी मॉडलिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके बेस पर आप अपना कार्ड तैयार करेंगे, उसका मॉडल तैयार करेंगे, ठीक है। जब आप कार्ड तैयार कर लेंगे, आपका मॉडल बन जाएगा, कार्ड तैयार हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? शोइंग इट टू पेरेंट्स या फिर कजिन या फिर अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। आप वो कार्ड किसी को भी दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उन्हें इवेल्यूट उनसे करा सकते हैं कि इसमें कोई कमियां तो नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कमी अगर है, सुधार की गुंजाइश है, तो आप दोबारा उसे सुधार करेंगे। तो इसके लिए आप उसे चेक करा सकते हैं, इवेल्यूट करा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से या कजिन से, किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टेप हुई। चलिए, तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका ये जो हमने 5 पॉइंट अभी देखे थे, 5 स्टेज देखी थी, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि अगर आपको सिंगल क्वेश्चन भी आता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या थी? प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो स्कोपिंग है, रिफर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम को समझने के बारे में है। फाइंडिंग आउट वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, विच अफेक्ट द प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम को किसी तरह से अफेक्ट करें, उसे प्रभावित करें। डिफाइन द गोल, आप किसी उद्देश्य को डिफाइन कर रहे हैं या किसी एम को अपने ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका आपका कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई एम हो सकता है। तो उसमें क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सबसे पहले आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग को आपको ये 4 स्टेप में बताया गया है, ठीक है। 4W से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम्स की जो 4W स्टेप हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। हु, व्हाट, वेयर और वाई, ठीक है। ये 4 पॉइंट इसके हो सकते हैं, 4 स्टेज हो सकती हैं। तो इन्हें हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप उतनी रखिएगा कि हु आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या हो सकती है, व्हाट, फिर वेयर और वाई, ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें, अगर आपसे 4Ws के बारे में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है डेटा एक्वाइजेशन, ठीक है। डेटा एक्वाइजेशन के बारे में डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे? डेटा एक्वाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा टू वर्क
एक ऐसा डेटा को इकट्ठा करना जिस पे कि आप काम कर सकें, जो रिलायबल हो और एक्यूरेट हो। ठीक है। डेटा कैन बी द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। डेटा आपको किस किस फॉर्मेट में मिल सकता है? आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल सकता है, वीडियो फॉर्म में मिल सकता है, इमेजेस के फॉर्म में मिल सकता है और ऑडियो फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है। किसी भी तरह से डेटा मिल सकता है। ये सारे डेटा के फॉर्म हैं जिन्हें कि आप अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। या फिर आप न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल से कलेक्ट कर सकते हैं, मैगजीन से कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट था इसका। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अब डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस। डेटा एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग द गेदर्ड डेटा। जो आपने डेटा को गेदर किया है, इकट्ठा किया है, उसे आप नॉर्मली अरेंज कर सकें। ठीक है। यूनिफॉर्मली आप उसे अरेंज करें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों अरेंज करेंगे? ताकि उसे बहुत अच्छी तरह से समझा जा सके। ठीक है। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आप डेटा को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। प्लॉटिंग अ चार्ट, एक चार्ट में आप अरेंज कर सकते हैं। और मेकिंग द डेटाबेस, या फिर आप एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं जिससे कि उसे आसानी से समझा जा सके। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या है? मॉडलिंग। ठीक है। तो मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग इज द प्रोसेस। ठीक है। ये मैंने सिंगल क्वेश्चन के हिसाब से तैयार किया है कि आपको सिंगल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मॉडलिंग क्या हो सकती है या क्या होती है मॉडलिंग बाय, तो आपकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है। तो मॉडलिंग इज द प्रोसेस। मॉडलिंग वो प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल आप बनाते हैं। ठीक है। जो मॉडलिंग है वो एक प्रोसेस, इसके अंदर आप मॉडल तैयार करते हैं। बेस्ड ऑन विजुअलाइज्ड डेटा कैन बी क्रिएटेड एंड इवन चेक्ड फॉर। जैसे कि आप एक ऐसे डेटा को इकट्ठा करते हैं मॉडलिंग के अंदर जिसे कि विजुअलाइज किया जा सके, देखा जा सके, समझा जा सके और उसको चेक किया जा सके, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। ठीक है। उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उनको भी इवेल्यूट किया जा सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें है इवोल्यूशन। ठीक है। जब आपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया तो लास्ट में आपको उसे किसी एक्सपर्ट से या आपको खुद भी उसे इवोल्यूट करना चाहिए। ठीक है। उसे देखना चाहिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो इवोल्यूशन का मतलब है, इवोल्यूशन इज़ द मेथड। इवोल्यूशन एक तरीका है, एक मेथड है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन API इवोल्यूशन। ठीक है। उसकी रिलायबिलिटी को समझने का, किसकी? API की। एंड इज बेस्ड ऑन द आउटपुट। ठीक है। जो भी आपने तैयार किया है वो आउटपुट, जो आपने इतना काम किया है तो उसका आउटपुट क्या आया है आपके सामने? विच आर रिसीव्ड बाय फीडिंग द डेटा। जिसमें आपने सारा डेटा को फीड किया है, इकट्ठा किया है, फिर आपने एक पूरा डेटा को फीड करके उसे एक प्रोजेक्ट को आपने तैयार किया है इनटू द मॉडल, एक मॉडल के फॉर्म में। एंड कंपेयरिंग द आउटपुट विद द एक्यूरेट आंसर। फिर आपका जो भी आउटपुट आता है उसे आप एक्यूरेट आंसर के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसमें एक शब्द आया था API। ठीक है। तो API का फुल फॉर्म क्या होता है? API का मतलब होता है एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। ये आपके इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एक नंबर में ये आपसे पूछा जाए। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम है अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें अभी हमने सिर्फ मेन आपके 5 स्टेज को बताया है। इन 5 स्टेज के भी आपके अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है। इसको अभी और अच्छे से आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें इसको और अच्छे से जो भी इसके स्टेप हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 9th क्लास में हैं तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप 10th में हैं तो ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा उसके अलावा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।